अनारकली कौन थी? क्या वह मुगल बादशाह जलालुद्दीन अकबर की पत्नी थी या शहजादे सलीम की माशुका? एक तीसरी कहानी भी है जिसे सुनकर आपका सिर चकरा जाएगा, और वो ये है कि अनारकली अकबर और सलीम दोनों को चाहती थी। अनारकली से अकबर ने निकाह कर लिया था, जिसके बाद इश्क की आग में जल रहे सलीम ने शमशीर उठाकर अपने ही बाप के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया था। बड़ी तिलिस्माई है अनारकली की कहानी। इसमें लाहौर का वह मकबरा भी है जिसे अनारकली की याद में बनवाया गया। एक अफसाना वह भी है जो कहता कि अकबर ने अनारकली को दीवारों में जिंदा चुनवा दिया था। जहन में एक सवाल ये भी बार बार उठता है, मुगल आजम फिल्म में जो कहानी दिखाई गई, क्या वो सही है? आखिर अनारकली का सच क्या है? आज हम इतिहास के पन्नों में तलाशने वाले हैं अनारकली का सच। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ब्रिटिश टूरिस्ट विलियम फिंच के दावे के साथ विलियम फिंच 1608 से 1611 तक लाहौर में रहे थे। विलियम फिंच जब लाहौर पहुंचे तब अनारकली जिंदा थी, इसलिए इस शख्स के दावे को ध्यान से सुनिएगा। विलियम का दावा कि अकबर की कई बीवियों में एक अनारकली भी थी। अनारकली के इश्क के चर्चे अकबर के बेटे जहांगीर यानी सलीम के साथ उड़े, और इस बात से खफा होकर अकबर ने अनारकली के लाहौर के किले में दीवारों में जिंदा चुनवा दिया। बाद में जहांगीर ने उसी जगह पर एक खूबसूरत मकबरा बनवाया। इसी मकबरे के पास लाहौर में एक बाजार है जिसका नाम है अनारकली बाजार। फिंच के मुताबिक अनारकली का मकबरा बाबा शेख की मस्जिद के पास ही है। विलियम का यह दावा एक नज़र में सनसनीखेज लगता है, लेकिन मुस्लिम लेखक सैयद अब्दुल लतीफ़ ने तारीख ए लाहौर नाम की किताब में इस बात का तस्दीक की है कि वह भी यह दावा करते हैं कि अनारकली अकबर की बीवी थी और सलीम के इश्क के चलते अनारकली को मौत की सजा दे दी गई। लतीफ़ ने भी यही दावा किया कि जहांगीर ने अनारकली की याद में मकबरा बनवाया था। मकबरे में बनी कब्र पर जहांगीर ने एक संदेश भी खुदवाया, जिसमें अनारकली को याद कर उसने लिखा, अगर मैं अपनी महबूबा को एक बार पकड़ सकता तो क़यामत तक अल्लाह का शुक्रिया करता। अनारकली की इस खबर पर दो तारीखें गुदी हुई हैं, पहली 1599 और दूसरी 1615। लतीफ़ बताते हैं कि कब्र पर जो तारीख दर्ज है वह अनारकली की मौत और मकबरे का काम पूरा होने से जुड़ी है। मतलब अनारकली की मौत 1599 में हुई और मकबरा 1615 में बनकर तैयार हुआ। अब तक आपने ब्रिटिश टूरिस्ट विलियम फिंच और लेखक सैयद अब्दुल लतीफ़ के दावे सुने। दोनों ने दो दावे किए। अनारकली अकबर की पत्नी थी जिससे सलीम बेपनाह मोहब्बत करता था, और दूसरा दावा यह निकलकर सामने आता है कि लाहौर में जहांगीर यानी सलीम ने अनारकली का मकबरा बनवाया। हाँ, अब तीसरा दावा सुनिए। फिंच के 5 साल बाद 1616 में ब्रिटिश सम्राट के दूत की हैसियत से पादरी एडवर्ड टेरी भारत आए थे। उन्होंने भी अनारकली का जिक्र किया। एडवर्ड के मुताबिक अकबर की कई बीवियां थीं, लेकिन अनारकली के लिए उसके दिल में खास जगह थी। अकबर को जब पता चला कि उसके बेटे सलीम ने अनारकली से संबंध बनाए हैं, तो उसने सलीम को उत्तराधिकार से वंचित करने की धमकी दे डाली। एडवर्ड टेरी दावा करते हैं कि बादशाह अकबर जब मौत के आगोश में जाने लगे तो उन्होंने सलीम को उत्तराधिकारी न बनाने का फैसला वापस ले लिया। इस तरह सलीम को अकबर की मौत के बीच मुगल तख्त पर बैठने का मौका मिल गया। मतलब एडवर्ड टेरी का दावा भी यही कहता है, अनारकली अकबर की बीवी थी जिसे उसका बेटा सलीम इश्क करता था। विलियम फिंच, सैयद अब्दुल लतीफ़ और एडवर्ड टेरी के दावों से समझा जा सकता है कि शहजादे सलीम और अकबर के बीच मशहूर जंग अनारकली को लेकर हुई थी। इतिहास के पन्नों में दूसरी ऐसी कोई वजह नहीं है कि बाप बेटे के बीच जंग का कारण बने। शहजादे सलीम ने अकबर के खिलाफ सन 1600 में बगावत कर दी थी। ये ऐसी बगावत की जिसमें तख्ता पलट का इरादा नहीं था, बल्कि यह वह तूफान था जो सलीम के दिल में अनारकली के लिए उठ रहा था। जंग की कहानी कुछ यूं है। सितंबर 1599 अकबर 80,000 सैनिकों के साथ दक्कन में युद्ध के लिए निकला। वहां ध्यान दें कि अनारकली के मकबरे में उसकी मौत की तारीख भी 1599 ही दर्ज है, जो लेखक सैयद लतीफ़ ने बताई। बहरहाल अकबर युद्ध पर जाते वक्त सलीम को आगरा की कमान सौंपता है, लेकिन बाप के जाते ही बेटे के सिर पर जुनून सवार हो जाता है। अनारकली की मौत का बदला लेना चाहता है। 1601 में दक्कन की जंग के बाद जब अकबर वापस आगरा लौटता है तो उसे पता चलता है कि सलीम 30,000 घुड़सवार सैनिकों के साथ उसे चुनौती दे रहा है। अकबर ने सलीम को तत्काल बंगाल जाने का हुक्म दे दिया, लेकिन नाफरमानी पर उतारू सलीम हुक्म को दरकिनार कर देता है। आगरा छोड़कर इलाहाबाद चला जाता है। 4 साल तक अकबर और सलीम के बीच यही
खेल चलता रहा। सलीम की यह बगावत बताती है कि अनारकली को दीवारों पर चुनवाया जाना उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अब तक आपने जो कहानी सुनी उससे स्पष्ट हो जाता है कि अनारकली अकबर की बीवी थी और सलीम की माशुका। तो सवाल ये उठता है कि अनारकली को एक कनीज किसने बना दिया जबकि वह अकबर की बीवी थी। दरअसल अनारकली को कनीज बनाने की शुरुआत होती है लखनऊ के लेखक अब्दुल हलीम शरर के साथ। हलीम ने मुगलिया इतिहास पर 100 से ज़्यादा किताबें लिखी। इनका जन्म 1860 में हुआ और 1926 में मौत हो गई। शरर के बाद से अनारकली को काल्पनिक किरदार बताने की शुरुआत हुई। शरर ने अनारकली की कहानी लिखी, जरूर लेकिन इसे पूरी तरह काल्पनिक बताया। शरर के बाद 1922 में बहुत बड़े नाटककार माने गए इम्तियाज अली ताज ने अनारकली के किरदार पर नाटक लिखा जो बेहद मशहूर हो गया। इसी नाटक से अनारकली की असल कहानी से फिल्मी मोड़ में चली गई और शोहरत की बुलंदी को छूने वाले इस अनारकली के आधार पर बॉलीवुड में मुगल आजम समेत कई फिल्में बनी। इन फिल्मों को देखकर आज लोग अनारकली को सिर्फ सलीम की महबूबा समझते हैं। वह नहीं जानते कि असल में अनारकली अकबर की बीवी थी जो सलीम की माशुका बनी। यही वजह है कि अकबर ने अपनी जीवनी आईन अकबरी में अनारकली को जगह नहीं दी, क्योंकि यह सच मुगलों को शर्मसार करने वाला था। इतिहास के पन्ने में अनारकली के 2 नाम भी मिलते हैं, नादिरा बेगम और शर्फ निसाब। वह ईरान से आई थी और उसकी खूबसूरती को देखकर अकबर ने उसे अनारकली का खिताब दिया था। दोस्तों, कैसी लगी हमारे आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे पेज को लाइक ज़रूर करें। एक बार फिर मिलता हूँ, धन्यवाद।